एपिसोड के स्टार्ट में हमें 10,000 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शैन एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। इसी बीच वो बंदा अपनी पावर से शैन पे अटैक कर देता है, मगर शैन अपनी स्पीड से आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के शैन अपनी ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस बंदे पे अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा काफ़ी हर्ट हो जाता है। यानी शैन उस फाइट को जीत जाता है। क्योंकि शैन उस सिटी का प्रिंस था, इसलिए वो फौरन अपने फादर के पास चला जाता है, जिस पे उसका फादर उस फायर एरो को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम हाओ यी बाओ होता है। जिसके बाद रिवील होता है कि हाओ यी बाओ सदियों से शैन फैमिली के पास आ रहा है, जिसे आने वाली नई पीढ़ी को सौंपा जाता है। क्योंकि शैन शैन फैमिली का प्रिंस था, इसलिए किंग उस हाओ यी बाओ को शैन के हवाले कर देता है और उसे उसकी पावर्स को सिखाने का कहने लगता है, जिस पे शैन उसे बताता है कि हाओ यी बाओ की पावर को हासिल करने से पहले मैं अपनी पावर्स को कल्टीवेट करना चाहता हूँ, और जिस दिन मैंने अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर लिया तो उस दिन मैं इस हाओ यी बाओ की पावर्स को यूज़ करूँगा और आपकी तरह इमॉर्टल रेल्म के आर्डर को हासिल कर लूँगा। ये सुनते किंग उसे बताता है कि तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे उतने ज़्यादा तुम्हारे दुश्मन होते जाएंगे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए हाओ जी बाओ को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि ये मुश्किल समय में तुम्हारी हेल्प करेगा। क्योंकि हाओ जी बाओ उसका फैमिली वेपन था, इसलिए बिना वेट किए शैन हाओ जी बाओ वेपन को अपना बना लेता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शैन अपनी पावर्स को हाओ जी बाओ के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उससे उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे फायर एरो उस ड्रैगन के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके लगने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ड्रैगन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि शैन ने हाओ यी बाओ की मदद से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ये देख के प्रिंसेस लिन शॉक रह जाती है और उससे इसके पीछे का रीज़न पूछने लगती है, मगर शैन हाओ जी बाओ को ले के वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि शैन प्रिंसेस का हाओ जी बाओ चुरा के भाग रहा था, इसलिए ये देख के प्रिंसेस लिन गुस्सा हो जाती है और माकी के साथ उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच डोंग, जो कि प्रिंसेस लिन का पेट बन चुका था, वो वापस शैन के पास आ जाता है और उसके साथ सफ़र करने लगता है। हालांकि डोंग ने लिन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था, मगर फिर भी शैन उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। तभी कुछ बंदे पीछे से शैन पे अटैक कर देते हैं और उसे एक जाल में कैद कर लेते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि वो बंदे और कोई नहीं बल्कि ले बाओ के सैनिक हैं। क्योंकि ले बाओ ने शैन को बंदी बना लिया था, इसलिए शैन उससे इसकी वजह पूछने लगता है, जिस पे ले बाओ शैन से प्रिंसेस लिन की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, मगर शैन उसे बताने से इनकार कर देता है। क्योंकि हाओ जी बाओ ईस्ट चू टाउन का ट्रेजर है और लिन उसकी प्रिंसेस है, इसलिए ले बाओ उससे पूछता है कि अगर तुम लिन को नहीं जानते तो फिर ये वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आया। क्योंकि पहले प्रिंसेस लिन ने उसे किडनैप कर लिया था और अब ले बाओ उसे किडनैप कर लिया है, इसलिए ये सोच के शैन अपसेट हो जाता है और बिना वेट किए ले बाओ को सब कुछ सच सच बता देता है। क्योंकि शैन ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो प्रिंसेस लिन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उस पर अटैक करने का प्लान बनाने लगता है। यानी ले बाओ उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच प्रिंसेस लिन माकी के साथ वहां आ जाती है और आते ही शैन से हाओ जी बाओ को मांगने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र ले बाओ पे पड़ती है, जिस पे बिना वेट किए वो अपने नाखून से अपने हाथ को काट लेती है, जिससे उसके हाथ से ढेर सारा खून बाहर निकलने लगता है। क्योंकि ले बाओ रेंजी टाउन का तीसरा प्रिंस है और रेंजी टाउन के लोगों को ईस्ट ची टाउन में आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए लिन ले बाओ से उसके यहाँ आने की वजह पूछती है, जिस पे ले बाओ से बताता है कि मैं अपने टाउन की तरफ जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात शैन से हुई। क्योंकि वो तेज़ी से भाग रहा था, इसलिए मुझे इस पे शक हो गया और मैंने इसे पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गया। ये सुनते ही लिन ले बाओ से पूछती है कि शैन के पास एक फायर एरो था और मुझे वो फायर एरो शैन के साथ वापस चाहिए, जिस पे ले बाओ उसे बताता है कि मेरे पास कोई फायर एरो नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो खुद चेक कर लो। ये सुनते ही माकी
लिन के कहने पे ले बाओ के बैग को चेक करने लगती है, मगर हाओ जी बाओ उसे वहां नहीं मिलता। ये देखते ही लिन शॉक रह जाती है और फिर शैन को लेके अपने साथ वहां से चली जाती है। तभी ले बाओ की नज़र ज़मीन पे पड़े हुए खून पे पड़ती है जो लिन ने अपने हाथों को काट के निकाला था। ये देख के ले बाओ को शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस पे बिना वेट किए वो अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है, जिस पे उसके सैनिक लिन, शैन और माकी पे अटैक करने लगते हैं। ये देख के लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे ले बाओ के सैनिकों पे अटैक करने लगती है, जबकि ले बाओ के बाकी सैनिक माकी पे अटैक कर देते हैं और उसे काफ़ी हर्ट कर देते हैं। क्योंकि उसकी रक्षक हर्ट हो चुकी थी, इसलिए ये देख के लिन गुस्सा हो जाती है और अपने फायर सर्कल से उन सब पे अटैक कर देती है, जिसके लगने से ले बाओ के सैनिक काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। क्योंकि लिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसके सैनिकों को हर्ट कर रही थी, इसलिए ये देख के ले बाओ अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे लिन पे अटैक करने लगता है। हालांकि वो दोनों रैल्म के तीसरे ऑर्डर पे थे, मगर फिर भी ले बाओ की पावर लिन से कई गुना ज़्यादा थी, जिस पे वो अटैक करके लिन को हर्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये देखते ही लिन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर मुझे ज़रा सी भी खरोच आई तो ईस्ट ची टाउन के लोग तुम्हें और तुम्हारे टाउन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पे ले बाओ से बताता है कि हम इस वक्त जंगल में हैं और यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि लिन को ले बाओ ने मारा या फिर किसी जंगली जानवर ने। ये कहते ही ले बाओ अपनी सोर्ड से लिन को मारने ही वाला होता है, तभी डोंग हाओ यी बाओ को उठा लेता है जो कि एक स्पेल से इनविजिबल हो चुका था। ये देखते ही शैन हाओ यी बाओ की मदद से ले बाओ के सैनिकों पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। ये देख के शैन फिर से ले बाओ पे अटैक कर देता है, मगर ले बाओ अपने सैनिक को आगे लेके खुद को बचा लेता है। क्योंकि ले बाओ ने प्रिंसेस लिन को मारने की कोशिश की थी, इसलिए ये देख के शैन हाओ यी बाओ की मदद से ढेर सारे फायर एरोज शूट कर देता है और उससे ले बाओ को हिट करने लगता है। क्योंकि वो फायर एरोज बहुत पावरफुल थे, इसलिए ये देख के ले बाओ अपनी सोर्ड की पर्पल लाइट फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शैन के फायर एरोज को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर वो फायर एरोज बहुत पावरफुल होते हैं और आसानी से ले बाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी एक फायर एरो पीछे से ले बाओ के बम पे हिट कर जाता है, जिसके लगने से ले बाओ काफ़ी हर्ट हो जाता है और डर के अपने सैनिक के साथ वहां से भाग जाता है। हालांकि शैन ने लिन को ले बाओ के चंगुल से बचा लिया था, मगर फिर वो उसे बंदी बना लेता है और उसे उठा के एक गुफा में ले जाता है और माकी जो कि ले बाओ के सैनिकों के अटैक से हर्ट हो गई थी, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। क्योंकि लिन ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था, इसलिए शैन उसका बदला लेने लगता है, यानी वो भी लिन की तरह उसे टॉर्चर करने लगता है और उसकी गोद में सो जाता है। ये देख के लिन उसे उठने का कहती है, मगर शैन उसकी बात नहीं मानता। तभी लिन की नज़र एक नोकीले पत्थर पे पड़ती है, जिस पे वो एक प्लान बनाती है, यानी वो शैन से सॉरी मांगती है और फिर उसकी तारीफ़ें करने लगती है और इसी बीच उस पत्थर से अपनी रस्सी को काटने लगती है। क्योंकि लिन उसकी तारीफ़ें कर रही थी, इसलिए ये देख के शैन खुश हो जाता है। तभी लिन उस रस्सी को काट के शैन पे अटैक कर देती है, मगर अटैक करने से पहले वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, जिसे बेहोशी की हालत में देख के शैन शॉक रह जाता है। इसी बीच जंगल में एक ब्लैक टाइगर आ जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की सवार होती है। क्योंकि वो लड़की भी प्रिंसेस लिन की रक्षक थी, इसलिए वो माकी से प्रिंसेस लिन के बारे में पूछने लगती है। तभी शैन लिन को लेके एक शॉप पे चला जाता है, जहाँ ढेर सारे बंदे बैठे होते हैं और इसके साथ ही पार्ट 5 और 6 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।